प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए समझो, वो टिमटिमाते बत्तियों को बुझाने वाला नहीं है। अगर कोई रौंद के चला गए, मेरा यीशु उनको तोड़ेगा नहीं। मेरा यीशु कैसा है? मरा स्थिति में भी फिर से जीवन देने वाला परमेश्वर। लोग काट काट के चले गए पेड़ों को, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? वो परमेश्वर देने वाला वहीं तक नहीं रुकता। अगर आपके अंदर परमेश्वर अभिषेक को दिया है, सामर्थ को दिया है, वरदानों को दिया है, वो वहां नहीं रुकेगा। वो कहां तक जाएगा? लोगों तक जाएगा। आपका प्रकाश लोगों तक चमकेगा। क्यों? परमेश्वर आपको चमका रहा है। जब चमकाने वाला परमेश्वर हो ना, हम लोग कैसा चमकना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर परमेश्वर आपको चमकाना स्टार्ट कर देगा, परमेश्वर आपको चमकाने का जिम्मेदारी ले लिया है, तो लिख के ले लेना। खुद से कुछ करने का जरूरत नहीं है। पॉलिश कौन मार रहा है? परमेश्वर मार रहा है। हम लोग मार लेने वाला थूक पॉलिश नहीं है, आर्टिफिशियल पॉलिश नहीं है जो कुछ ही दिन में चला जाएगा। ये वचन में जाने के पहले हम लोग प्रार्थना कर ले। हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु, तेरा धन्यवाद पिता, सब नामों में श्रेष्ठ परमेश्वर, तेरे वचन को बताने के लिए तू सहायता करना पिता। सब बातों में तू महिमा पाना। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। देखिए 42 का पहला, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे इनडायरेक्टली यीशु को दिखाया जाता है, लेकिन दास का बात आने से वहाँ यीशु नहीं दिखता। वहाँ इस संसार के लोग दिखते हैं जो यीशु मसीह के दास दासियाँ हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं। अगर कोई परमेश्वर का दास है, पहला क्वालिटी उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसको परमेश्वर संभालना चाहिए। मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। लॉजिक वाला बात है, ये ज्ञान का बात नहीं है, लॉजिक वाला बात है। अगर परमेश्वर का दास है, वो कोई भी हो सकता है, परमेश्वर क्या करेगा? उसको संभालेगा। अगर वो चुना हुआ है, उसके लिए आपके पास, मेरे पास क्या गुण होना चाहिए, क्या चीज होना चाहिए? हमसे परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। अगर हमसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, वो चुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। बाइबल में लिखा है बुलाए हुए कितने? बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कौन है? कम है। ये चुने हुए कौन है? जिसको परमेश्वर क्या है? जी से प्रसन्न रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन कहीं ना कहीं दाऊद को दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे परमेश्वर का जी प्रसन्न था, लेकिन आज इस संसार में दाऊद नहीं है, आप और मैं। ये वचन हमारे जीवन में काम करता है। मेरे दास को मैं संभाले हुए रहता हूं। दूसरा, जिससे मेरा जी प्रसन्न रहता है, वो कौन है? चुना हुआ है। ये गारंटी वाला बात आपको जानना है, अपने आप को चेक करना है। वचन ठोकरा वोकरा नहीं है। आपको अपने आप को जानने का एक क्या बोलना चाहिए, तरीका दिया जा रहा है। बस आप अपने आप को जानो, हर संडे जानो। चीन युद्ध के लिए तैयार है, पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। कोरोना जैसा महामारी फैला हुआ है भारत में। कब किसको निपट दे रहा है किसी को पता नहीं। बीजापुर जिले में भी आ गया ना।
आपको मुझको मास्क लगा के जिंदा रहने के विषय में कौन सिखा रहे हैं? मोदी सिखा रहे हैं। लेकिन मरने के बाद जिंदा रहना कौन सिखा रहा है? मसीह सिखा रहा है। बोलो हालेलुया। मोदी का अगर आप मास्क लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मास्क लगाओ, हाथ दो, दूरी बना के रखो ना। यीशु मसीह भी कुछ ऐसी चीज सिखाता है। क्या? अपने आप को किससे दूर रखो? पाप से दूर रखो। हाँ, अपने आप को पवित्र बना के रखो और अपने आप को धोते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा को अपने ऊपर लाते रहो। बाइबल में क्या लिखा है? नेक्स्ट बात क्या लिखा है? मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल नहीं, दुनिया का हिस्ट्री है। मदर टेरेसा ऐसे लोगों का सेवा करती थी जिनको कुष्ठ था। लोग उनको गांव के बाहर रखते थे, बिना ग्लव्स पहने उनका सेवा कोई नहीं करता था। ऐसे लोगों को क्या करती थी? पानी से हाथ धुला के उनको खिलाती थी, पिलाती थी, लेकिन उनको कुष्ठ नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर दिल में गंदगी है, अंदर में बीमारी है, दिल साफ, बीमारी आपको कुछ नहीं कर सकता ना। सही है ना? ये सर्दी खांसी छोटा मोटा बात था कल तक। आज सर्दी खांसी होने से 14 दिन का क्वारंटाइन, 28 दिन का क्वारंटाइन। प्रेज़ द लॉर्ड। कल तक छोटा मोटा बात था, आज बड़ा बीमारी है। क्या पता आज हम लोग जो छींक रहे हैं वो कल को बड़ा बीमारी निकल जाए। आज हम लोग जो खांस रहे हैं वो खांसने के ऊपर भी बड़ा बड़ा बीमारी निकल गया। टीबी, कैंसर ना, खांसी के ऊपर, बुखार के ऊपर स्वाइन फ्लू, ब्लड फ्लू, और क्या निकला? क्या बोलते हैं उसको? मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, बुखार पे निकला। एक ही चीज का कितना सारा वर्जन बना रहा है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, किस बेसिस पे रहेगा? आप अगर प्रभु के दास है तो परमेश्वर आपको संभालेगा। अगर आप परमेश्वर को खुश करना जानते हैं, दुनिया को खुश नहीं, परमेश्वर को खुश करना जानते हैं, तो आप चुने हुओं के लिस्ट में आते ना। तीसरी बात, वो जिसको चुनता है क्या करता है? उसको अपना पवित्र आत्मा दे देता है। क्या लिखा है? उसके ऊपर मेरा पवित्र आत्मा रखा है। चौथा बात देखो, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ये क्या चीज है? यीशु मसीह हो या दाऊद हो, वो जब इस संसार में थे क्या करते थे? लोगों का न्याय करते थे। यीशु मसीह न्याय करने की जगह प्रेम दिखा के अन्याय नहीं करते थे, मरने वालों को बचाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो चुने हुए लोग हैं, ये जो प्रभु के दास लोग हैं, इनका काम क्या है? न्याय करना जाति जाति के लोगों का। कैसा न्याय? अगर उन लोग पाप में है तो तू पापी है बताना न्याय करना है? नहीं, पाप करना छोड़ दे, प्रभु यीशु तेरे लिए 2020 साल पहले मारा गया, ये बताना क्या है? न्याय है। पहले राजा खुद से न्याय कर देते थे, जो सजा देना है दे दिए, छोड़ना है छोड़ दिए। आज न्याय कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। उस न्याय के लिए तैयार करना है हम लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे क्या लिखा है? ना वह चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्वालिटियां पुराने नियम के लोगों का, न्यायियों का क्वालिटी था। ये जो यहाँ 3 चीजें जो बताया जा रहा है वो पुराने नियम के न्यायी लोग, राजाओं का नियमन था। क्या लिखा है? ना वह चिल्लाएगा। चिल्लाना तब के राजाओं का था, आज चिल्लाने का जरूरत नहीं है। प्रभु के दासों को चिल्लाने का जरूरत नहीं है। वैसा नौबत आप भी मत लाई चिल्लाने लाए। दूसरा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा। प्रभु के दास लोग ऊंचे शब्द से बोलना सही नहीं होता, इसलिए दया करके आप उनको ऊंचे शब्द से बोलने का मौका नहीं दीजिए। और क्या लिखा है? ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। पहले सड़कों में क्या होता था? बड़ा बड़ा सम्मेलन मन होता था, गली में चौकों में खड़े होकर लोग दुआएं करते थे। यीशु मसीह भी बताता है, सदुकी फरीसी लोग जैसा नहीं, जो सड़कों में खड़े होके मुख्य स्थानों में बैठकर ऊंचे शब्द से क्या करते हैं? दुआएं करते।
वो क्या है, दिखावा है, दुआ नहीं है। दान किसका देते हैं, माने जीरा का देते हैं, लेकिन ऊंट को खा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है इन लोग दान दशमांश किसका दे रहे हैं, जीरा का, सौंफ का दे रहे हैं, लेकिन बड़ा चीज का नहीं देते। अने छोटा चीज में ईमानदार है लेकिन बड़ा चीज में नहीं है। मैं बीते दिनों बताया था, जो छोटे चीजों में ईमानदार है वो बड़े चीजों में भी ईमानदार रहेगा। लेकिन आज का जमाना छोटे चीज में ईमानदार है। 100 रुपया कमाया, 10 रुपया देने में कोई तकलीफ नहीं है। 100 दिन में 1 दिन प्रभु को देने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बड़ा चीज क्या है, हर संडे चर्च आना बहुत बड़ा चीज है, इसमें लोग ईमानदार नहीं। अपने चर्च का बात कर रहा हूं, हर प्रेयर में जाएंगे चर्च को छोड़ के। मेरे को उनका गणित, बाइबल का गणित में, उनका गणित में बहुत अंतर है। लोग अपने आप को चेंज करें। और लिखा है, कुचले हुए नरकटों को वहां ना तोड़ेगा। नरकटों को, अगर ऐसा कोई नाजुक चीज है या जो भी है नरकट, अगर वो टूट गया, कुचला गया है, किसी के पैर के नीचे आ गया, कोई गाड़ी के नीचे आ गया, उसको क्या करेगा, तोड़ेगा नहीं। कौन नहीं तोड़ेगा, कौन नहीं तोड़ेगा, परमेश्वर भी और प्रभु का दास भी। अगर कोई टूट के है तो उसको और नहीं तोड़ेगा। प्रभु का दास का क्वालिटी होता है। कोई परेशान है उसको और परेशान नहीं करेगा। बीते दिनों मैं किसका बता रहा था, सामराइल स्त्री का बता रहा था। कुएं के पास 5 जन से धोखा खाई, चटवे के साथ रहती है। यीशु मसीह नहीं बोला तेरा कैरेक्टर ऐसा है, सिर्फ बताया बेटा तू किस पति को लाना चाह रही, किस पति का लाने का बात कर रही है। और सही अच्छी बोली है, तेरा कोई पति नहीं है, मैं जानता हूं, तू कुचली हुई है, तू 5 पति कर चुकी है तो भी तेरे साथ नहीं है। ये जो 6वां वाला ये भी तेरा पति नहीं है। उसको ठोका नहीं प्रभु, उसका सच्चाई उसको बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने भी अपना सच्चाई बयान किया था, मेरा तो कोई पति है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को प्रभु के सामने, इंसानों के सामने नहीं खुलो तो भी ठीक, प्रभु के सामने खुलो। प्रभु को माफी मांगो अपनी गलतियों के लिए, पश्चाताप करो, वापस लौट के आ जाओ। क्योंकि लौट के आने के दिन क्या है, बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग अंत के कगार पे, 3rd विश्व युद्ध, 3रा विश्व युद्ध कब स्टार्ट हो जाएगा किसी को पता नहीं है। आज दुनिया के पास ऐसे ऐसे परमाणु बम है, अणुबम बने, एक बम डालने से छोटा मोटा देश का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा ऐसा बम बना के रख लिए सब लोग। कौन किस पे कब डालेगा किसी को पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा है, ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। अगर आप बुझने के कगार पे हैं, ये अच्छे से याद रखना, अगर आप वास्तव में प्रभु में एकदम गिर गए, आपका आत्मिकता नाश हो गया, आप किसी लायक नहीं है। मैं बोलूं ना लायक है, मैं ना को अलग किया, लायक को अलग किया, अने ये किसी काम का नहीं है। सिमसोन को देख लीजिए, किसी काम का है क्या, उसका बल पूरा चला गया। एक दलीला इसका पूरा क्या बोलना चाहिए उसको, मुड़ा दी, जितना मुड़ाना है मुड़ा दी। मोहब्बत में तीसरी बार झूठ नहीं बोल पाए। हम लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं, वो दलीला से झूठ नहीं बोल पाए। हम लोग खुदा को झूठी झूठ बोलते, फिर किस बात का मोहब्बत है। सोचने से बड़ी बात है ना। तीसरा बार में दलीला जब फोर्स की कि मेरे को अब तक झूठ बोलता है, मेरे को नहीं बताया तेरा बल का राज है, वो तंग आके क्या किया, तीसरा बार सच बता दिया। एक इंसान से झूठ नहीं बोल रहा, खुदा से जरूर झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, सिमसोन का बल चला गया, उसका बल का कारण चला गया। लोग तमाशा कर रहे हैं उसके साथ ना, तमाशा करने के लिए ला के 2 क्या बोलना चाहिए, खंभों के पास बांध दिए। अब वो किसी लायक नहीं है। लोग थूक रहे, हम लोग सोचे थे सिमसोन हमको बचाएगा, अब वो किसके प्यार में पड़ के इतना गंदा स्थिति में आ गया, दलीला के प्यार में पड़ के। अब वो हमको कहां से बचाएगा सोच रहे ना। लेकिन सिमसोन उस बेकार स्थल में रह के, जहां पे उस जगह की देवी है,
उस जगह की देवी के सामने सिमसोन को बांध दिए, तमाशा कर रहा है लोगों के लिए। 3000 के आसपास लोग सिमसोन को देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब ये दोनों के बीच में बैठ के दुआ कर रहा है, या खड़े होकर दुआ कर रहा है, हे प्रभु इन लोग मेरा आंख छीन लिए। प्रेज द लॉर्ड। पहला क्या चीज गया इसका? किससे उस दलीला को देखा था? आंखों से। तू पहले जिस चीज को यूज करेगा तेरा उसी को पहले कट कराएगा परमेश्वर। अब देख, मेरे को लगता है वो उसका सजा था। दलीला को देखना उसका गलती था, उसका आंख जाना ही था। इसलिए बड़े लोग क्या बोलते हैं, गलत मत बोला, आंख जाएगा। ये यहां पे दुआ कर रहा है, मेरे आंखों का बदला लेना चाहता हूं, मुझको एक बार क्या करो, ताकत दे। ये टिमटिमाता बत्ती है, अब 1-2 दिन में मार डाल देंगे, क्योंकि इनका त्योहार में इसको मस्ती करा रहे हैं। त्योहार के बाद इसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा ना। और ये टिमटिमाता बत्ती बुझने पे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरा परमेश्वर एक बार इस बुझने वाला छोटा सा चिंगारी को आग बना दिया। और जो बल इसके पास से लिया गया था, चला गया था, इनका बाल भी बढ़ गया करके लिखा है। बाल बढ़ गया लेकिन बल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके पास कुछ है किसी चीज के कारण, अगर आप गुमा लिए तो वो तो रहेगा, लेकिन वो नहीं रहेगा जो रहना चाहिए। नहीं समझे? मैं बपतिस्मा लेने के पहले कैसा भी था, बपतिस्मा लिया तो अभिषेक है। मैं पाप करूंगा तो अभिषेक क्या हो जाएगा? चला जाएगा। बपतिस्मा है ना। ऐसी सिमसोन का बाल फिर बढ़ गया लेकिन बल नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। या तो सिमसोन को अकल नहीं है, वो नहीं सोच रहा कि मेरा बाल बढ़ गया तो मेरा बल आएगा, क्योंकि उसका बाल में ही बल था ना। लेकिन उसका दिमाग से हट गया, सोचने की शक्ति खत्म हो गई। क्यों? ये टिमटिमाता हुआ बत्ती है, बुझने पे है। फलस्तीनी बुझाने के कगार पे खड़े, और बाइबल बताती है एक दुआ किया और जब ताकत लगाया परमेश्वर का आत्मा फिर उतरा। क्या हो गया? पूरा बल से जब उतरा, वहां 3000 बैठे वाला भवन का मेन 2 खंबा जिस पे टिका हुआ था, जैसे हमारे चर्च में 2 खंबा से पूरा भवन टिका, दूर दूर है, लेकिन वहां 2 ही खंबा के ऊपर पूरा टिका था। ये आदमी ढकलना स्टार्ट कर दिया और परमेश्वर का बल इतना बल से उतरा कि खंबा टूट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पुराने नियम में खुदा गलत किए वालों को माफ कर सकता है, तो मैं आज आपसे कहना चाहूंगा नए नियम में भी गलत किए वालों को माफ करता है, लेकिन बशर्ते ये कि आप गलत करके एक ही गलती को बार बार दोहरा के माफी मत मांगना। खुदा इरिटेट नहीं होगा। महान परमेश्वर है ना, दया का सागर है, वो माफ करते रहेगा, लेकिन उसका माफी का कोई इज्जत नहीं है ना। मेरे को मेरा पापा 1 लाख रुपए दिया, मैं उड़ा क्या गया, फिर आया फिर 1 लाख रुपए दिए, फिर उड़ा क्या गया, फिर आया फिर 1 लाख रुपए दिए, उड़ा क्या। ने मेरा पापा अगर करोड़पति है तो देते रहेगा, उड़ा रहा हूँ, देते रहेगा, उड़ा रहा हूँ, देते रहेगा, उड़ा रहा हूँ ना। उनको हो सकता है मेरे नॉर्मल पापा है, एक ना एक दिन लगेगा। 100 बार मैंने 1 करोड़ 1 लाख रुपए लेते खर्च कर रहा हूँ, खर्च करता हूँ। 100वीं बार में पूछेगा, बेटा इतना पैसा कहाँ उड़ा रहा है, तेरे को क्या तकलीफ आया करके तू 100 बार इससे ले गए। ये 1 लाख के से 1 करोड़ रुपया हो गया, तू पकड़ के 1 लाख रुपया उड़ा दे रहा है। वैसी मैं कहना चाहता हूँ वही चीज कि आप गलती करते रहोगे, माफ कर रहा है, गलती करते रहोगे, माफ कर रहा है, खुद फिर पापा क्या बोलेंगे, अब तू कमा के उड़ा लेना ना। फिर कहीं खुदा ये बोलना स्टार्ट ना कर दे, अब तक तो मैं माफ किया, अब तू कितना पश्चाताप करे कि मेरा दिल सेटिस्फाई होना है, तब मैं तेरे को माफ करूंगा। बोले हो गया। फिर खुदा को सेटिस्फैक्शन दिलाना छोटा मोटा बात नहीं है। अच्छे चीजों का क्या हो जाता है, पसीना छूट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो और क्या लिखता है, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह क्या करेगा, यहूदा गोत्र का सिंह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वही एक पास्टर भी करना है। कोई बुझने की स्थिति में है तो क्या
उसको खड़ा करना है, ना कि पूरा ही बुझा देना है। आजकल के ज़माने के पास्टर यही है, अगर वो थोड़ा सा है तो पूरे ही बुझाने का प्लानिंग चलता रहता है। हमारा चर्च का स्थिति नहीं है, प्रभु का धन्यवाद, हमारी ऐसा नहीं होता है। बाकी चर्चों का बात कर रहा हूँ। दूसरा बात, आज पास्टर लोग भी ढंग का नहीं रह रहे, इन लोग खुद बुझे पड़े, कौन चिराग जलाएगा जैसे स्थिति है, खुद ही बुझने के कगार पे, इन लोग किसको बत्ती जला सकते? प्रेज़ द लॉर्ड। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा पाएगा क्या? नहीं, दोनों जाके गड्ढे में गिर जाएंगे। यीशु मसीह अपने जीवन काल में बोला, आपके जो ये बड़े लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, इन लोग कैसे वाले हैं? अंधा को रास्ता दिखाया वाला स्थिति वाले जीना जी रहे हैं। तो सीमेंट मारा वाला समाधि, कब्र मने, छूना पोता वाला कब्र मने बोला, ऊपर से बहुत खूबसूरत, लेकिन अंदर से क्या है? कचरा ही कचरा है, कचरा ही कचरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को, अगर ऐसे कोई हमारे चर्च में है, ऐसे कोई वीडियो देख रहे हैं, तो खुद को बदलिए। कब तक उस कचरा वाला जिंदगी को ऊपर से पॉलिश मार के जियोगे? तूक पॉलिश मारा मत करो, वो कितना भी मारने से क्या फायदा? प्रेज़ द लॉर्ड। और लास्ट, वह ना थकेगा ना याव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे, और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर तो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला, और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यो कहता है, मुझ यहोवा से तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा, जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तियों को ना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन यीशु मसीह एक बार चर्च में पढ़े थे, उसने मुझे भेजा है। क्यों? मैं बंदी गृह में जो लोग हैं उनको क्या छुटकारे का वचन बताऊं ना। यीशु मसीह यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से ही पढ़े थे। आज वही यीशु मसीह आपको चुन रहा है, उसकी आत्मा को आपके अंदर डाल रहा है। क्यों? आप अंधों के क्या खोले? आंखें खोले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कब आंखें खोल पाएंगे? जब आप प्रकाशमान हो जाएंगे। आपके पास खुद ही दिया नहीं है, आप दूसरे को दिया कैसे दिखा सकते हैं? उजाला कैसे दिखा सकते हैं? आप जब तक खुद नहीं जलेंगे, दूसरे को मैं जल रहा हूं करके कैसे दिखा सकते हैं? जलने वाला दिखाने का जरूरत नहीं है ना, ऑटोमेटिक दिख जाता है। क्या लिखा है? धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। यहोवा परमेश्वर बोल रहा है। क्या? अपने चुने हुए का, अपने दास का वो क्या करता है? हाथ थाम के रक्षा करता है। यहां बैठे हर व्यक्ति और ये वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति, आप जो भी हैं, आप कौन है? प्रभु के दास दासी लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल आप चुने हुओं के लिस्ट में आ जाइए, मैं चाहता हूं। और चुने हुओं को क्या करता है? वो अपना हाथ पकड़ के क्या संभालेगा, रक्षा करेगा। क्यों रक्षा करेगा? वो लोगों का न्याय धर्म से करे। क्या लिखा है यहां पे? मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा, जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रजा के लिए वाचा, अने जो परमेश्वर आपसे वाचा बांध रहा है, वो वाचा आपके कारण लोगों तक पहुंचेगा। नहीं समझे? एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाने का सोचेगा, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाने का सोचेगा, एक कलेक्टर अपने क्या बोलना चाहिए अपने बेटे को कलेक्टर बनाने का सोचेगा, एक राजा अपने बेटे को राजा बनाने का सोचेगा। वैसे ही अगर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे से जो वाचा बांध रहा हूं उससे लोगों तक जाएगा, मीन्स जो अद्भुत वाचा मेरे साथ बंधी है मेरे थ्रू लोगों तक जाना चाहिए।
लेकिन बात यह है कि वो वाचा हमारे तक पहुंचता ही नहीं। अगर परमेश्वर कुछ आशीषें हमको देना चाह रहा है तो वो आशीष हमारे घर तक ही नहीं आता, दूसरे तक कहाँ से जाएगा। और क्या लोगों के सामने प्रकाश क्या लिखता है, जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। ये प्रकाश का बात क्या है, प्रकाश का मीनिंग क्या है? प्रकाश ठहराऊंगा बोलने से आपके अंदर से चलने वाला उजाला क्या होगा, लोगों को क्या करेगा, उजाला करेगा। उस सामराइली स्त्री को बोला जो जल मैं देता हूं, अगर वो जल आप पियोगे तो क्या हो जाओगे, आप खुद जीवन का जल का स्रोता बन जाएंगे। परमेश्वर देने वाला वहीं तक नहीं रुकता। अगर आपके अंदर परमेश्वर अभिषेक को दिया है, सामर्थ्य को दिया है, वरदानों को दिया है, वो वहां नहीं रुकेगा। वो कहां तक जाएगा, लोगों तक जाएगा। आपका प्रकाश लोगों तक चमकेगा। क्यों? परमेश्वर आपको चमका रहा है। जब चमकाने वाला परमेश्वर हो ना, हम लोग कैसा चमकना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है हमारा चेहरा काला हो गया हो धूप के मारे, या वास्तव में हमारा शरीर काला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नाइजीरिया का आप लुकाओ को देखो, वो ज़्यादा गोरा कुछ नहीं है। आप नाइजीरिया के पास्टर क्राइस्ट को देखो, वो ज़्यादा गोरा नहीं है। टीबी जोशुआ, इमानुएल टीवी के फाउंडर, वो ज़्यादा गोरे नहीं है, लेकिन उनके पास इतना बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री से बता नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर को काला गोरा का कोई अंतर नहीं है। वो किसी को भी उठा के कुछ भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भारत में एक सबसे बड़े प्रचारक थे के पॉल, उनके जीवन में बहुत सारा समस्या है, वो गिर गए या उठ गए, वो उनका जीवन से मतलब नहीं, लेकिन वो भी कोई गोरा व्यक्ति नहीं था, खुद का हवाई जहाज था, परमेश्वर उठाया। ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, जाके वचन बताने से बहुत है, लोगों का जिंदगी मन चेंज हो जाता था। अगर परमेश्वर आपको चमकाना स्टार्ट कर देगा, परमेश्वर आपको चमकाने का जिम्मेदारी ले लिया है, तो लिख के ले लेना, खुद से कुछ करने का जरूरत नहीं है। पॉलिश कौन मार रहा है? परमेश्वर मार रहा है। हम लोग मार लेने वाला थूक पॉलिश नहीं है, आर्टिफिशियल पॉलिश नहीं है जो कुछ ही दिन में चला जाएगा। लोग अपने नाम के नीचे 50 डिग्रियां डाल के, नाम के आगे बड़े बड़े नाम मन रख के, बिशप, रेवरेंड, पास्टर, ये वो, प्रॉफिट, क्या बोलना चाहिए, इवेंजलिस्ट, ये दुनिया भर का डाल डाल के क्या कर रहे हैं, खुद का पॉलिश मार रहे हैं। मैं उन सब से बोलना चाहूँगा, आप खुद का पॉलिश मारोगे, वो पॉलिश एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रभु को पॉलिश मारने दो, एक बार लग गया तो जिंदगी भर रह जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु जब यीशु मसीह को, मेरा परमेश्वर जब यीशु मसीह को चमकाना, प्रकाश देना और उसको प्रकाश बनाना जब स्टार्ट किया, मेरा बाइबल बताती है आज पूरी दुनिया में उसके जितने फॉलोअर है किसी के नहीं है ना। वो एक इंसान बन के आया, लेकिन आज वो सेनाओं का यहोवा का पुत्र है। इस पृथ्वी और कहाँ का, उस आकाश और पाताल लोक का भी क्या है, अधिकारी है। सिर्फ कैसा आया था, इंसान बन के, शरीर के भाव से आया था। मेरा परमेश्वर चमकाना स्टार्ट करना है। आपको चमकने के लिए जरूरत नहीं है, आपका कलर से कोई मतलब नहीं है मेरे यीशु को। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए। मैं खूबसूरत नहीं दिखती या नहीं दिखता, मैं बदसूरत हूं, मैं ये हूं, मैं वो, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के अंदर सही है, आपके अंदर परमेश्वर सही है और परमेश्वर आपको चमकाना चाह रहा है, तो दुनिया का हर कोने कोने तक आपको परमेश्वर ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, पॉलिश मार के चमका रहा है। और वो एक बार आग आपके अंदर लगा दिया, आप एक बार जलना स्टार्ट हो गए। मैं लिख के दे रहा हूं, कोई बुझा नहीं सकता ना, बुझाने का कोशिश करने वाले बुझ जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को बुझाने का कोशिश पूरा इजराइल के उस टाइम के लोग किए, बुझा पाए क्या? परमेश्वर के इस मसीह धर्म को रोकने की कोशिश दुनिया में बहुत सारे लोग किए, बुझा पाए क्या? हिटलर जैसा एक क्रूर इंसान इजरायलियों को एक झटके में नाश करने का प्लानिंग लेके पूरा वर्ल्ड मैप से इजराइल देश को मिटाना चाहता था। आखिर क्या हो गया? हिटलर मिट गया,
उसका नामो निशान मिट गया। लेकिन आज भी इजराइल देश क्या है? अपने दम पे खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वही बोलता हूं, चमकाना कौन चाहिए? परमेश्वर। सोने से ज्यादा चमका देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अंधेरे में भी चमकना स्टार्ट हो जाएगा। धूप में, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ों के बीच में मूसा परमेश्वर के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? 40 दिन से खाना नहीं है, 40 दिन से पानी नहीं है, 40 दिन से सोया नहीं है, फिर बस परमेश्वर से बात कर रहा है। नींद नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ 4 घंटा नहीं रहने से हालत खराब हो जाता है। 4 दिन तो दूर की बात है, और 40 दिन तो और दूर की बात है। बिल्कुल कुछ नहीं है। क्या है? सिर्फ परमेश्वर पे बात करना है, उसके सिवा मूसा के जीवन में कुछ नहीं है। रिजेक्ट किया वाला एक व्यक्ति, मूसा जब पहली बार न्याय करने के लिए खड़ा हुआ, इजरायली बोले तू अब हम लोगों पे न्याय करना चाह रहा है क्या? भगा दिए। वहां से भाग के कहा तो 40 साल भेड़ बकरी चराए। वहां से फिरौन के पास गए। फिरौन बोला तू कौन है कि इनको ले जाना चाह रहा है? 10 विपत्ति परमेश्वर डाल के फिरौन को खत्म कर दिया। अब इजरायली भी मूसा पे कुड़कुड़ाते हैं, हमको खाना नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं मिल रहा है, हाँ हम लोगों को खाने के लिए मछली नहीं है, सॉरी मटन नहीं है, हम लोग कैसा जिएंगे? ये दूसरा शादी कर लिया, ये किसी तो स्त्री को शादी की। उसके भाई बहन लोग बोल रहे हैं, बेकार कर दिए। लेकिन मूसा जब उस पहाड़ पे बिना किसी चीज का 40 दिन था, क्या हो गया? जब पहाड़ से उतर रहा है, लोग बोल रहे हैं मूसा हम तेरा चेहरा नहीं देख पा रहे। मूसा जी अपने चेहरे पे कुछ डालिए, आपके चेहरे से निकलने वाला प्रकाश क्या कर रहा है? हमको देखे नहीं जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से जुड़े रहोगे तो चमकोगे। पेंड्रम, पेरन लवली, फेशियल का जरूरत नहीं है। प्रकाश पी से ही आता है। प्रकाश जो प्रभु देता है उससे चमकना स्टार्ट हो जाओगे। पेंड्रम पी से आता है, पेरन लवली फा से आता है, और क्या? फेशियल फा से ही आता है। ये तीनों का जरूरत नहीं है मसीह लोगों को। फालतू का लगा के अपना पैसा खर्च मत करना। अगर चमकना ही है, प्रभु में चमको। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा परमेश्वर बोल रहा है, एक बार जाति जाति के सामने आपको चमकाने के बाद आपको क्यों खड़ा करेगा? अंधे लोगों को आंखें खोलने के लिए। बहुत जन को वचन नहीं पता है, इनका आंख बंद है, बंद पड़ा हुआ है, इनका आंख खोलना है। दूसरा क्या? बंदीगृह में जो लोग हैं उनको छुटकारे का वचन बताना है। तीसरा क्या? काल कोठरी में कैद है, उनको छुड़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान इनको कब्जा करके रखा है, शैतान इनको बांध के रखा है। ऐसे लोगों को क्या करना है? छुड़ाना है। मेरा यीशु वही किया। आज आपको, मुझको, ये वचन सुनने वाले सबको क्या करना है? यही करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए समझो, वो टिमटिमाते बत्तियों को बुझाने वाला नहीं है। अगर कोई रौंद के चला गए, मेरा यीशु उनको तोड़ेगा नहीं। मेरा यीशु कैसा है? मरा स्थिति में भी फिर से जीवन देने वाला परमेश्वर। लोग काट काट के चले गए पेड़ों को, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? वो लकड़ी जो धरती के अंदर बचा है, उससे नए पौधे उगा सकता है। उगा सकता है कि नहीं? सही बोल रहा हूं? दान को जब एक व्यक्ति छिड़कता है, वो क्या हो जाता है? मर जाता है। मरने के बाद फिर पौधा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैक्सिमम किसान का बेटा होने के नाते, दान मरना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी में डुबा के रखना पड़ेगा। पानी में जब डुबा के निकाल रहे हैं, दान में क्या हो रहा है? अंकुर आ रहा है। तब तक क्यों नहीं आ रहा था? बिना पानी लगे। पानी पवित्र आत्मा है। अगर आप प्रभु के अंदर उस बपतिस्मा नामक पानी में डूब के आ गए, तब क्या होगे? अंकुरन आ जाएगा ना। कोई भी बीज को देखो, पानी में डुबा के रखो, क्या हो जाता है? अंकुर हो जाता है। इसका मतलब पानी मौत दे रहा है उनको, और वहां से नया जीवन आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह हमेशा याद रखना, मेरा यीशु आपको, मुझको मरे हुए दशा से, टिमटिमाते हुए दशा से
कुचले हुए दशा से क्या करना चाहता है? उठाना चाहता है। प्रकाशमान, पहले टिमटिमाता क्या था? बत्ती था, आज प्रकाशमान कर रहा है ना। ये हमेशा याद रखना। मेरा स्थिति कितना भी गिरा हुआ है, प्रभु मेरे को जरूर माफ करेगा, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? उस स्थिति से अपने को खुद को बदलना पड़ेगा। बहुत टाइम हो गई, आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, हम लोग दुआ करेंगे। खुदावंत यीशु तेरा धन्यवाद पिता, ये वचन सुनने वाले सुन रहे बहन भाइयों को, अंकल आंटियों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। टिमटिमाते हुए बत्तियों को बुझने नहीं देने वाला परमेश्वर, कुचले हुए नरकटों को तोड़ने नहीं आने वाला परमेश्वर पिता, हम लोग बुझने के कगार पे हैं। इस कोरोना के कारण जो 3 महीना चर्च नहीं बैठे, ऐसे एक दशा में बुझने में लगे पिता परमेश्वर, हमको बुझने मत देना खुदा, हमको बुझने मत देना, हमको तू अपने नाम के निमित्त खड़ा करना पिता। यीशु के नाम से हमको बुझने मत देना। ये सारा दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। जय मसीह की।